हेलो प्यारे दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जय बाबारी। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय के एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण साबित होगा और आप अच्छी तरह ये देखकर जाएं। चलिए, अपने पास में पहला सवाल ये है। पहला सवाल अपने पास में ये आ रहा है, देखिए कि दानेदार जिंक पर तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वो होगी हाइड्रोजन गैस। सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है, इसमें कौन कौन से होते हैं? तो लेड और टिन। लेड और टिन से मिलकर सोल्डर धातु बनती है। संकलन से कौन सा तत्व बंध बनाने की क्षमता रखता है? तो वो है ऑक्सीजन। द इज राइट ऑप्शन माना जाएगा। अगला अपने पास में सवाल आ रहा है, वो ये है कि कौन सा चिन्ह उत्पाद के अवशेप के रूप में प्राप्त होने पर लगाया जाता है? तो वो हमेशा होता है इस प्रकार का निशानी। राइट ऑप्शन माना जाएगा। आशुद्ध जल के pH का मान होता है वो हमेशा 7 होता है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध क्या कहलाता है? तो वो आएगा सह संयोजी बंध कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन सी है? तो वो है नेफ्रॉन। राइट ऑप्शनल होगा। तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो सूचना को उपार्जित करता है उसे द्रुमिका कहते हैं, यानी राइट ऑप्शनल माना जाएगा। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्त्रावण से किस रोग के होने की संभावना रहती है? तो वो होगी मधुमेह रोग होगी, यानी डायबिटीज होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि पौधे में यानी पुष्पीय पादप में निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो वो होता है अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था ग्रेकर जॉन मेंडल ने दिया था। राइट ऑप्शनल होगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, वो इस प्रकार से आ रहा है, देखिए अगला आ रहा है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशा ही होता है, एक दिशा से दूसरी दिशा में जाता है। प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की साल कितनी है? जबकि निर्वात में प्रकाश की साल आपको यहाँ पे दी हुई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मानी जाएगी। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि मानव में जब नेत्र में प्रकाश किरणें प्रवेश करती है तब अधिक प्रकाश किस में अपवर्तित होता है? तो वो होगा कॉर्निया के बाहरी तल में होता है, यानी राइट ऑप्शनल। फ्यूज को किस संयंत्र के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। राइट ऑप्शनल होगा। कांच के छड़ को रेशमी कपड़ों से रगड़ने पर उसमें क्या उत्पन्न होता है? तो उसमें धनात्मक आवेश पैदा होंगे। स्थायी चुंबक हमेशा बनाए जाते हैं वो हमेशा इस्पात के बनाए जाते हैं, इन्हें सही राइट ऑप्शनल मानना होगा। और अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, वो ये है कि किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबक के क्षेत्र की दिशा किस हस्त अंगुष्ठ नियम से जानी जा सकती है? तो वो होगा दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ का नियम माना जाएगा, यानी राइट ऑप्शनल होगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, वो इस प्रकार से है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये अपने पास में सवाल है। पहला सवाल ये कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं होता है वो उत्पन्न होता है। भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। मस्तिष्क हमेशा कफल गुहा में बंद रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का जो आवरण होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को हम शक्ति कहते हैं, शक्ति का वाट जूल होता है। दिष्ट जो धारा होती है वह सदा एक ही दिशा में बहती है। ये इस प्रकार के अपने पास में कुछ सवाल थे आपको देखने हैं। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है,
अति लघुतरात्मक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। मैंने अपने हाथों से लिखे हुए सब आपको हल करवा रहे हैं कि संकलन अभिक्रिया किसे कहती हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक असंतुष्ट हाइड्रोकार्बन किसी अन्य पदार्थ से मिलकर केवल एक यौगिक बनाता है, उसे संकलन अभिक्रिया कहती हैं। निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ एथेनॉल की एक अभिक्रिया करवाने से क्या बनेगा। तो हमने क्या हुआ, सोडियम के साथ में जब एथेनॉल की अभिक्रिया करवाई थी, इस प्रकार का अपने पास में एक तत्व बनेगा। और एथेनॉल के साथ में हम सल्फ्यूरिक अम्ल को जब 443 केल्विन के साथ गर्म करते तो ये अपने पास में इस प्रकार के रासायनिक समीकरण बनेगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि हमारा शरीर कितने परास के बीच कार्य करता है। तो इसका उत्तर होगा 7 से लगाकर 7.8 PS के बीच में ये काम करता है। उन धातुओं के नाम बताइए जो उपसायक की भांति प्रयोग करेंगे। यानी उच्च क्रियाशील धातु जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, ये ऐसी धातुएं हैं जो अपसायक का काम करती हैं। पेसमेकर का कार्य क्या है। तो पेसमेकर होता है वो हृदय की गति बढ़ जाती है तो उसको नियंत्रण करने का काम करता है, उसे पेसमेकर कहते हैं। यानी पेसमेकर का मुख्य काम है। अगला सवाल आ रहा है कि मस्तिष्क के तीनों भागों के नाम लिखिए। तो मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। संकरण प्रजनन क्या होता है। तो 2 विभिन्न प्रजातियों की नर और मादा द्वारा जो लैंगिक जनन होता है उसे संकर प्रजनन कहते हैं। अगला आ रहा है जीवों में जनिकीय पीढ़ी यानी जनिकीय लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशाणु होने को उस आनुवंशिकता कहती है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि प्रकाश जब प्रकाश किसी माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है उसकी साल में और पथ में क्या फर्क पड़ता है। साल में क्या होगी तो उसका जो अभिलंब है कि वो झुक जाएगी और उसका जो मसाल होगी वो अपने आप में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला आर कह रहा है कि क्रिस्टलीय लेंस की क्या भूमिका है यानी क्या कार्य है। क्रिस्टलीय लेंस विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए एक आवश्यक दूरी समायोजित करता है। ओम के नियम से हमें किन राशियों का ज्ञान होता है। तो विभवांतर का मिलेगा, प्रतिरोध का मिलेगा और परिपथ की धारा का भी मिलेगा। अगला सवाल आ रहा है किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए अब आलेख खींचिए। तो हम बताएं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समांतर बल दर्शाती हैं। इसका जो सूत्र होगा उस प्रकार को सभी एक ही दिशा के अंदर आ जाते हुए कोण प्रदर्शन दिखाई देंगे। अगला सवाल अपने पास में खंड ब आ रहा है। बंडी कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक एक उदाहरण देकर बताइए। क्या बताना है, उदाहरण। ये कह रहा है संयोजन क्रिया का उदाहरण दीजिए। संयोजन क्रिया किससे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन कहते हैं। संयोजन का दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। यानी हमें हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो H2O बना, एक में दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनते हैं। दूसरा वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी एक पदार्थ टूटकर अलग अलग भागों में बांटता है, उसे अपघटन विधि अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि सोने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर यौगिक E बनता और E है वो कैसा यौगिक है, वो श्वेत अश्व है। तो सोने का पानी का सूत्र था CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब उसको कार्बन से क्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहते हैं, खड़िया पत्थर भी कहते हैं, उसको अलग अलग नाम है, इसका ग्रेनाइट भी कहते हैं। फिर कैल्शियम कार्बोनेट में जल से क्रिया करवाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी करवाते थे अपने पास में, इस प्रकार एक रासायनिक समीकरण बनेगा। आप आराम से ऐसे सवालों को देख सकते हैं। तो दोस्तों शिवकुल सिंह क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें, बेल आइकन घंटी दबाएं, लाइक दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आप क्लास कैसी लगी। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि किन 2 धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करने का वर्णन मिले। तो कोई भी 2 धातु, हमने सोडियम प्लस जल की क्रिया करवाई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल बना।
मैग्नीशियम के साथ में हम जल की क्रिया करते मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला सवाल नंबर अपने पास में आ रहा है कि मनुष्य के दोहरे व्याह क्या कीजिए। मनुष्य के दोहरे प्रश्न की व्याख्या कीजिए। यानी मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते। पहला 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। ऐसी व्यवस्था होने से क्या होता है कि रुधिर होता है वो अलग अलग पार्ट्स में बहता है। रुधिर को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इससे हृदय में रुधिर वो अपने आप में स्वस्थ होता है। ये दोहरे परिश्वसन का ये फिर दोहरा परिश्वसन तंत्र एक प्रकार का पंपिंग का काम कर रहा है। क्या करता है? पंपिंग का काम भी करता है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है वो इस प्रकार है कि परागकण निष्क्रिया निषेचन से किस प्रकार अलग है। तो हम 2 इसको अलग प्रकार से लिखेंगे इस प्रकार, परागकण और निषेचन। परागकण मतलब पराग कोश में परागकणों का वर्तिका पर पहुंचना परागकण कहलाता है और ये क्रिया किसी माध्यम के द्वारा होती है, जैसे कोई जल है, वायु, कीट, पक्षी आदि के द्वारा। और निषेचन में क्या होता है कि नर और मादा को मिलाने की क्रिया निषेचन कहलाती है। इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है वो इस प्रकार से आएगा कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। मध्य मस्तिष्क, सिर, गर्दन, धड़ क्रिया को नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क हृदय, श्वास दर, खांसना, सीखना, लार स्रावित करना, ये सब जो इसके उदाहरण माने गए हैं, यानी प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है वो इस प्रकार से आ रहा है कि आनुवंशिकता का गुणसूत्र मत लिखिए क्या है। तो हम ये बताएंगे कि 1902 के अंदर सटन और बॉवेरी ने गुणसूत्रों द्वारा आनुवंशिकता का प्रतिपादन किया था। इसमें इसने बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों का स्थानांतरण होता है। दोनों युग्मों में गुणसूत्र अलग अलग पाए जाते हैं और जीन्स होते हैं, जीन वो गुणसूत्रों पर रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए ऐसे अपने पास में मुख्य सवाल थे जो हमने हल करने की कोशिश की, आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा आप मानव नेत्र का चित्र हैं वो भी आप अच्छी तरह सवाल पढ़ सकते हैं। मानव नेत्र का नामांकित चित्र ये वो बोर्ड में अच्छी तरह पढ़ के जाए, आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और परीक्षा में 100% ऐसे सवाल आते हैं। फिर इसमें से आपको मैं बताता हूँ छोटे सवाल, तो जो कौन से अम्ल में कौन सा कुछ जो फल होते हैं जैसे मान लो संतरा है, इमली है, टमाटर हैं, खट्टे पदार्थ हैं, नींबू हैं, इसके अंदर कौन से अम्ल पाए जाते हैं वो भी आपको अच्छी तरह पढ़कर जाना है। तो देखिए दोस्तों अपने पास में एक हमने छोटा सा एक मॉडल पेपर आपको पेश करने की कोशिश की है। अवश्य कोचिंग क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों को कैसी क्लास लगी। जय सभी भक्तों को, जय बाबारी।